हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, यूनिट नंबर 3 इंटीग्रेशन के अंदर टोटल 5 मेथड्स अपन ने देख लिए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर 6 नंबर की मेथड जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसे चेक करने वाले हैं। किस टाइप से एग्जांपल्स पूछेंगे और इस टॉपिक के ऊपर से एक एग्जांपल आपके जीटी के एग्जाम के अंदर होगा। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखो, ये जो आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इसके अंदर से जो है आपको दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में दिए होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ u एंड v, ये दो अलग अलग फंक्शन है। अगर ये दो फंक्शन आपको मल्टीप्लीकेशन में दिए हो तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसे सॉल्व करना है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो है एक फॉर्मूला, मतलब कि ये आपको जो फ्लो है एग्जाम्पल सॉल्व करने का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब फॉर्मूला ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले u एंड v, इसमें से आपको कंडीशन होती है, वो बाद में देखेंगे अपने कंडीशन। सबसे पहले आपको जो है u को एज इट इज रखना है। उसके बाद इंटीग्रेशन करना है v का। ओके, ये जो सेकंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन करना है dx माइनस जो बीच में है कंपलसरी माइनस सब्ट्रैक्शन करना है आपको। उसके बाद आपको फिर से इंटीग्रेशन लगाना है। अब इस इंटीग्रेशन के अंदर जो है आपको जो ये इंटीग्रेशन है इसके अंदर आपको डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ यू। ये जो फंक्शन हमने एज इट इज रखा था उसका आपको डेरिवेटिव करना है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। तो ये जो आपको फ्लो है याद रखना है, सबसे पहले यू को एज इट इज रखना है, वी का इंटीग्रेशन करना है माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ओके, सो इस तरह से आपको एग्जांपल सॉल्व करना है। अभी u के लिए कंडीशन होती है, जिस कंडीशन को जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करके याद कराया जाता है। बट आपको एक जो है सिंपल में वे बताता हूँ कि कभी भी अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में दिए हों और उसे सॉल्व करना है, तो आपको u एंड v कैसे सपोज करना है। तो देखो, u जो है वो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी पे रखना है इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, जो भी इनवर्स हो, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, मतलब जो भी फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें अगर इनवर्स दिया हुआ है तो इसे पहली प्रायोरिटी रखनी है। दूसरी प्रायोरिटी, अगर आप अभी आगे अपने एग्जांपल देखेंगे तो तुमको ज़्यादा क्लियर होगा। दूसरी प्रायोरिटी आपको लोगेरिथम फंक्शन रखना है। अगर लोग से रिलेटेड कोई भी फंक्शन दिया हुआ है यू, मतलब एग्जाम्पल के अंदर, तो आपको यू जो है वो आपको सपोज करना है। और थर्ड जो है आपको प्रायोरिटी पे रखना है एल्जेब्रिक फंक्शन। ओके, यानी कि x रेस टू n, जो भी x से रिलेटेड एक मतलब फंक्शंस होते हैं उसे आपको थर्ड प्रायोरिटी पे रखना है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल फंक्शंस होते हैं जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, यहाँ पर उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखना है। सबसे पहले इनवर्स हो, अगर एग्जांपल में इनवर्स दिया हुआ है तो सबसे पहले u जो है उसे आपको इनवर्स सपोज लेना है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे आपको लॉग रखना है और थर्ड प्रायोरिटी पे आपको जो है एल्जेब्रिक फंक्शन रखना है। अभी अपने एग्जाम्पल चेक करते हो तो तुमको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ओके गाइज, तो अपन ने जो है लास्ट वीडियो के अंदर जो है 30 एग्जाम्पल देख लिए थे। तो ये जो है 31 नंबर का एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को तुम लोग चेक करो। देखो, दो फंक्शंस दिए हुए हैं और दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि अगर आप इसे मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो अभी इधर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ। इसे सॉल्यूशन करने की, मतलब इसे सॉल्व करने की जो स्टेप्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखो, इसमें आपको u डिसाइड करना है कि u अपने को क्या लेना है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी ऐसे ही लिख सकते हो। क्या, सपोज u इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले अपन को जो है प्रायोरिटी याद रखनी है। सबसे पहले u को जो है हमको इनवर्स ले सकते हैं, उसके बाद लोगेरिथम, उसके बाद एल्जेब्रिक। तो देखो यहाँ पे ना इनवर्स है ना लोगेरिथम है, यहाँ पर जो है एल्जेब्रिक ही फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले u को हमको x लेना पड़ेगा और v जो है हमारा सेकंड जो है साइन हो जाएगा। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पर जो है u एंड v अपना सपोज हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हो u सबसे पहले आपको प्रायोरिटी ध्यान रखनी है, उसके बाद v जो है अपने को दूसरी जो नंबर पे आपको फंक्शन दिया वो लेना है। ठीक है, अभी ये जो फॉर्मूला है इसी से अपने को ये वाला एग्जांपल सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूला को मैं एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो देखो, फॉर्मूला कुछ इस टाइप का है कि u v dx इज इक्वल टू u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ du बाई dx डॉट इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ओके, सो अगर आपको जो है एग्जाम्पल जब आप सॉल्व करो तब आपको सबसे पहले सपोज लेना है, मतलब कि जो u एंड v है वो सबसे पहले डिसाइड करो। उसके बाद फॉर्मूला लिखो, उसके बाद फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करो। अभी देखो यहाँ पर जो है u हमको क्या दिया है x, तो x को एज इट इज लिखना है। उसके बाद इंटीग्रेशन की साइन सिंबल, उसके बाद v क्या दिया हुआ है साइन x, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट कर देना है। देखो ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये दोनों फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन को दिया हुआ है, इसलिए ये जो होल फंक्शन है ना इसका इंटीग्रेशन है। और इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले डेरिवेटिव करना है u फंक्शन का, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है v का, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर अपने को सिंपली लिखना है d बाय डी एक्स ऑफ u अपने को क्या दिया x दिया हुआ है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v क्या दिया हुआ था साइन x। ओके, dx कुछ इस टाइप से आपको पहले लिख लेना है। अब उसके बाद इसे सॉल्व करो। चलो अभी इसका इंटीग्रेशन सिंपली अपने को करना है। तो देखो सबसे पहले x जो है एज इट इज रहेगा इनटू साइन x का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस
कोस एक्स। ओके, तो माइनस कोस एक्स। तो आपको फॉर्मूलाज जो है वो याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो आप एग्जाम्पल नहीं सोल्व कर पाओगे। ओके, और उसके बाद इंटीग्रेशन एज इट इज रखेंगे। अभी यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं एक्स का, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन ही होगा। सिंपली एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वन ही हो जाएगा। और उसके बाद फिर से यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स। ओके, ब्रैकेट करना ना भूलना, ठीक है। ओके, लास्ट में डी एक्स। अभी देखो यहाँ पर जो ओके, यहाँ पर डी एक्स लिखना भूल गया हूँ मैं। तो यहाँ पर भी जो है दो बार dx आते हैं। एक dx आता है ये अंदर वाले इंटीग्रेशन के लिए, और एक dx आता है बाहर वाले इंटीग्रेशन के लिए। तो बाहर वाले के लिए आपको लिखना पड़ेगा। अभी जो है फिर से आपको यहाँ पर करना है सॉल्व। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज इट इज एक्स, माइनस को बाहर ले लेंगे, एक्स माइनस एक्स कोस एक्स माइनस, अभी इंटीग्रेशन करेंगे वन, वन का तो इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वन का तो अपन कुछ लिख नहीं सकते। और माइनस का जो ये कोस है, माइनस बाहर ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा। और ये जो कोस है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपली साइन एक्स प्लस सी। ओके, सो दिस इज योर आंसर। इस टाइप से आपको जो है एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं। ओके गाइस, तो 32 नंबर का जो एग्जाम्पल है, तो गाइस 32 नंबर का जो एग्जाम्पल है उसे कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। देखो ये जो एग्जाम्पल है ये जीटीयू के एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा चुका है। ओके, सो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो सबसे पहले जो है मैंने आपको क्या बताया, यू एंड वी सबसे पहले आपको रखना है। तो यू अपन क्या लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो है एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि एक्स रेस टू टू लेंगे। वी क्या होगा यहाँ पर, तो ई रेस टू एक्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद फॉर्मूला, अपना फॉर्मूला क्या है, यू एज इट इज वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। ओके ओके, सो अभी ये जो फॉर्मूला इसके अंदर वैल्यू डाल दोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा। देखो यू को जो है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू, यहाँ पे लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स। ओके, सो अभी इसे सॉल्व कर देंगे और सिंपली अपना आंसर जो है वो आ जाएगा। देखो तो एक्स स्क्वायर का एज इट इज, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू एक्स एज इट इज होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स डी एक्स। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पर जो है इसका जो है डेरिवेटिव ये हो जाएगा और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। क्लियर। अभी देखो ये जो एग्जांपल है इसके अंदर फिर से आपको जो है यूवी मेथड सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर फिर से देखो दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आ गया है। तो ये जो आगे का है इसे तो एज इट इज ही रखेंगे, बट ये जो पीछे का है इसे फिर से अपने को यू एंड वी लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो ये एक्स वाला फंक्शन है इसे यू ले लेंगे, इसे जो है वी ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं वी लिख देता हूँ। चलो अभी इसे सॉल्व कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस, फिर से अपने यहाँ पे यू वी मेथड यूज़ करेंगे तो यू जो है उसे एज इट इज रखना है, मतलब 2x इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर जो है अगर आपको ब्रैकेट करना है तो आप कर सकते हो। देखो फिर उसके बाद देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स मतलब वी डी एक्स माइनस, उसके बाद बड़ा वाला इंटीग्रेशन, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर सॉरी 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स और डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो अभी जो है ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इसे भी वैसे ही सॉल्व करना है। तो आगे का तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 2x एज इट इज ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स माइनस ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर जो है 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स हो जाएगा और dx। ओके, तो अभी यहाँ पर खाली ये वाला इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आगे एज इट इज रहेगा माइनस यहाँ पर 2x इंटू ई रेस टू एक्स एज इट इज, यहाँ पर 2 बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होगा। ठीक है, dx। क्लियर। अभी जो है ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डॉट ई रेस टू एक्स माइनस, यहाँ पर जो है ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x इंटू ई रेस टू एक्स, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। सॉरी dx यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ये अपन ने इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया है। ठीक है, चलो अभी यहाँ से जो है अगर कुछ कॉमन निकले तो अपन ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ई रेस टू एक्स जो है वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर ई रेस टू एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। ओके, यहाँ पर प्लस सी भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पर जो है आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ, ये आपका आंसर। इस टाइप से आपको एग्जाम्पल यहाँ तक भी अगर आप करते हो तो भी आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके गाइस, तो अभी 33 नंबर का एग्जांपल भी जो है अपने को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से मतलब मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है।
अभी देखो इसके अंदर भी अपन को u एंड v जो है आपको सपोज करना है। तो देखो u यहाँ पर अपना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे इन्वर्स है नहीं है, यहाँ पर क्या है लॉगरिथम है। देखो सेकंड नंबर की जो प्रायोरिटी है वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर u को जो है हमको लेना है log x और v को क्या लेना है x लेना है। तो सिंपली यहाँ पर जो है u अपना मिल गया और v मिल गया, तो अपन सिंपली जो है फॉर्मूला में पुटअप करेंगे। तो u जो है एज इट इज होता है, तो log x इंटीग्रेशन ऑफ v क्या दिया है x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ u क्या दिया है log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x v dx और dx। तो b से सॉल्व कर देंगे तो सिंपली log x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, मतलब कि एक पावर इंक्रीज और उसी से आपको डिवाइड करना है। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर जो है log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 dx। ओके, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो log यहाँ पर जो है x² log x, यानी कि थोड़ा मतलब ये जो फंक्शन है इसे आगे लिख दिया है मैंने, ठीक है, माइनस 1/2, यहाँ पर 1 और 2 इसे कॉमन ले लेंगे क्योंकि सॉरी कॉमन नहीं मतलब कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर क्या बचेगा x है, x कट जाएगा, मतलब यहाँ पर 2x है, यहाँ पर एक x है, तो x कट जाएगा, तो यहाँ पर से क्या बचेगा x dx। क्लियर। तो अभी जो है यहाँ पर क्या बचेगा x²/2 log x माइनस यहाँ पर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 एज इट इज, और यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, ओके, प्लस c। तो यहाँ पर जो है 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x²/2 log x माइनस x²/4, यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई किया 2 2 4। तो दिस इज योर आंसर प्लस c। ओके, सो दिस इज योर आंसर। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं। तो गाइस 34 नंबर के एग्जाम्पल को भी इस टाइप से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। सबसे पहले u और v डिसाइड करना है। तो u सबसे पहले प्रायोरिटी इनवर्स, फिर उसके बाद लॉगरिथम, उसके बाद एल्जेब्रिक। तो यहाँ पर देख सकते हो इनवर्स दिया हुआ है, तो tan इनवर्स जो है अपना u हो जाएगा और v जो हो जाएगा अपना x। तो अभी सिंपली जो है अपना फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे। तो tan इनवर्स आप फॉर्मूला लिख करके वैल्यू पुटअप करना, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। u एज इट इज रहेगा, v का इंटीग्रेशन यानी x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, तो d/dx ऑफ tan इनवर्स x। ओके, सो ये tan इनवर्स है यहाँ पर, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है x है dx और dx। क्लियर। सो अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो tan इनवर्स एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर जो है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x²। तो ये जो है tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। ये डेरिवेटिव फॉर्मूला के अंदर मैंने बता रखा है, अगर आपको याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा आपको इसके लिए। ओके, सो ये जो है tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा x²/2 dx। क्लियर। अभी क्या करेंगे अपने यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से, तो सिंपली आगे तो कुछ होगा नहीं, तो आगे अपने जो है x²/2 को आगे लिख देते हैं, tan इनवर्स को जो है पीछे लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स x है, यहाँ पर भी x है, ओके, माइनस अभी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है 1/2 जो है देख सकते हो, अगर अपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसे बाहर लिख देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर क्या बचेगा x² और नीचे क्या बचेगा 1 + x² dx। क्लियर। अभी इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 एज इट इज। अभी इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर जो है आपको सेटलमेंट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी लॉजिक आपको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम लोग +1 और -1 करते हैं तो जो है वो कट के 1 ही हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर +1 कर देता हूँ और -1 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैसे, तो देखो प्लस माइनस कैंसिल होकर वापस से यही स्टेप आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपने को जो है एग्जांपल सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा सेटलमेंट करना पड़ता है। यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा, यहाँ पर जो है एक बार +1 और -1 को ऐड किया है मैंने, ठीक है। अभी मैं आगे बताता हूँ क्यों अपन ने ऐसा किया, इसे सॉल्व करने के लिए अपन ने ऐसा किया है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है आगे का, ये तो एज इट इज ही रहेगा -1/2। अभी यहाँ पर क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर अभी जो है ये जो डिनोमिनेटर है ये दो टर्म अलग अलग है, इन दोनों को सेपरेटली दे देंगे। जैसे कि x² + 1, इसको भी 1 + x² जो है डिनोमिनेटर में दे देंगे, माइनस ये जो 1 है इसे भी जो है डिनोमिनेटर में 1 + x² दे देंगे, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो यहाँ से जो है dx हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर x² + 1 + x² दोनों सेम है, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x²/2 tan इनवर्स x माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 -1/1 + x²।
डी एक्स। ओके, तो अभी इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है आगे का एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू। तो यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वन, सॉरी, यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सिंपली जो है अपना जो फॉर्मूला यूज़ होगा तो वन अपॉन, यहाँ पर जो है ए वाला फॉर्मूला यूज़ होगा तो वन बाय ए मतलब वन, और यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स बाय वन प्लस सी। ओके, सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और अपना आंसर आ गया है। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस का वन बाई टू, यहाँ पर वन बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सभी टर्म के साथ, तो वन बाई टू एक्स माइनस यहाँ पर हो जाएगा वन बाई टू टेन इनवर्स, यहाँ पर वन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है तो एक्स प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। तो इस टाइप से आपको एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम्पल को एग्जाम के अंदर सॉल्व करना है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो गाइस अभी जो है अपने टॉपिक नंबर 7 मतलब मेथड नंबर 7 के अंदर थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एग्जाम्पल भी जो है इंटीग्रेशन के अंदर है, तो उन्हें भी देख लेते हैं। ओके, तो गाइस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टेन एक्स कोट एक्स और सेक एक्स कॉस एक्स के जो है इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि टेन एक्स जो होता है उसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स, लॉग ब्रैकेट के अंदर मतलब मोड के अंदर सेक एक्स प्लस सी। ओके, तो टेन एक्स का आपको डायरेक्ट याद रखना है लॉग ब्रैकेट में सेक एक्स, ओके, मोड के अंदर सेक एक्स। उसी तरीके से कोट एक्स का जो है उसका भी जो इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रख सकते हो तुम लोग, लॉग मोड साइन एक्स। ओके, सो लॉग मोड साइन एक्स, तो इन्हें याद रखना है डायरेक्ट। अगर 1 मार्क के एग्जांपल यानी कि एमसीक्यू के अंदर ये पूछ सकते हो। ओके, और सेक एक्स के लिए आपको याद रखना है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ओके, प्लस सी। और सेक एक्स के लिए दूसरा भी एक फॉर्मूला होता है जिसका होता है लॉग मोड पाई बाई टेन पाई बाई फोर प्लस पाई बाई टू। ओके, सो इसे भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, ये सारे जो एग्जांपल है इसके ऊपर से एग्जांपल तो नहीं पूछेंगे, मतलब ये सारे जो फॉर्मुलाज हैं इनके ऊपर से एग्जांपल नहीं पूछेगा, बट आपको एमसीक्यू के अंदर पूछ सकता है। और जो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक होता है, कोसेक एक्स है, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, ओके, प्लस सी। इसका भी सेकंड फॉर्मूला होता है लॉग मोड टेन पाई बाई टू, ओके, टेन पाई बाई टू मीन्स टेन 90 डिग्री, ओके, टेन पाई बाई टू प्लस सी। ओके, अभी जो है अपने एग्जांपल देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इंटीग्रेशन के एग्जांपल कैसे सोल्व होते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो अभी 35 नंबर का एग्जांपल आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर देखो इवेलुएट करना है अपने को इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर के अंदर कोसेक एक्स। ओके, तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी मेथड यहाँ पर जो अपने प्रीवियस मेथड्स देख चुके हैं उसके अंदर से कोई भी मेथड यहाँ पे यूज नहीं होगी। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पे मेरे सॉल्यूशन लिखता हूँ। ओके, तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो कि सबसे पहले तो जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स, हाँ कोसेक एक्स। ओके, तो इसे लिखने के बाद आपको सिंपली जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं उन्हें जो है इन एग्जाम्पल्स के अंदर करना है, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। यहाँ पर जैसे कि सेक स्क्वायर एक्स दिया है तो सेक एक्स जो होता है, यहाँ पर अगर मैं लिख के बताऊँ आपको तो सेक एक्स जो होता है, सेक एक्स का फॉर्मूला होता है वन अपॉन कॉस एक्स, ओके, कॉस एक्स। तो अगर यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स दिया है तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर जो है, सॉरी कॉसेक नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ पर जो है अपने ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, और यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर यहाँ पर जो डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पर कोसेक एक्स दिया हुआ है। ओके, सो कोसेक एक्स का भी फॉर्मूला क्या होता है, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन साइन एक्स। तो सिंपली ये वाले जो दो फॉर्मूलाज हैं यहाँ पर यूज हो रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन एक्स। क्लियर। अभी यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में, और यहाँ पर जो ऊपर जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है वो कहाँ पे जाएगा, नीचे। ओके, सिंपल मैथमेटिक्स का रूल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इतना क्लियर हुआ। अभी क्या करेंगे अपने यहाँ से जो है यहाँ पर डी एक्स लिख देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कोस स्क्वायर एक्स है, मतलब कोस जो है नीचे दो बार है, तो अपने जो है अगर एक बार लेना हो तो अपने सेपरेटली दे सकते हैं साइन एक्स अपॉन ये कोस को एक बार यहाँ पर लिख देते हैं कॉस एक्स इंटू वन अपॉन कॉस एक्स आपने लिख सकते हैं। ओके, सॉरी कॉस एक्स नहीं, कॉस बराबर सही है, कॉस एक्स बराबर डी एक्स। तो ऐसा आपने लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखो दो बार दिया हुआ है तो यहाँ पर वन तो होता ही है, तो अपने जो है अगर सिंपल अलग अलग अपने को डिनोमिनेटर देना हो तो अपने ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो है अगर अभी इसे सॉल्व करें तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन एक्स इंटू वन अपॉन कोस क्या हो जाता है, सेक हो जाता है, तो सेक एक्स डी एक्स। ओके, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ साइन अपॉन कोस जो होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जो होता है ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज है। ठीक है, टेन एक्स होता है। ठीक है,
और इसी तरीके से 1/cos x जो होता है वो क्या होता है, sec x होता है। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। अभी देखो ये जो है क्या बन गया, अपना सिंपली फॉर्मूला बन गया। ओके, वीडियो के स्टार्टिंग में ही, मतलब ये जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था अपना यूनिट नंबर देगा, उसमें ही मैंने जो है आपको फॉर्मूलाज लिखवाए थे। ओके, तो आखिर अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न होंगे तो आपको मालूम होगा कि sec x इंटू 10x का फॉर्मूला क्या होता है, sec x होता है। अगर मैं इसे आगे पीछे लिख देता हूँ sec x इंटू 10x, ओके, अगर मैं ऐसे भी लिख देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, sec x होता है। ओके, सो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, sec x प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। ओके, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर आपको बताऊँ तो देखो, यहाँ पर तुमको मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख रखा है नोट के अंदर। तो देखो यहाँ पर जो है, देखो ये रहा, देखो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला देख सकते हो, sec x इंटू 10x का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, sec x होता है। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ओके, सो एग्जांपल नंबर 36 देखते हैं। तो ये भी बहुत ही इजी है, और ये वाला जो एग्जांपल है ये GTU के एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछ चुका है, तो ये बहुत मोस्ट टाइम पे एग्जांपल है। इसे भी सॉल्व करते हैं। इधर सिंपली सॉल्यूशन लिखता हूँ, जैसा अपन ने ऊपर किया था सिंपली वैसे ही करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है अपन को कोस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर एडिशन दिया हुआ है। ओके, तो एडिशन के अंदर जो है कॉमन बेस है। ओके, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, तो क्या करेंगे, अपने दोनों को सेपरेटली कोस स्क्वायर एक्स दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ टू को भी अपने सेपरेटली कोस स्क्वायर एक्स दे देते हैं, प्लस यहाँ पर जो है 3 sin x को भी अपने जो है कोस स्क्वायर एक्स दे देते हैं। ओके, क्योंकि अगर इसे आप सॉल्व करते हो तो डायरेक्टली ये आंसर ही आएगा। ठीक है, तो अपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सारे एग्जांपल्स के अंदर आपको लॉजिक यूज करना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर अपने 2 को यहाँ पर 1 सेकंड के लिए भूल जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, सो 1/cos का अपने फॉर्मूला आगे ही देखा है, तो वो क्या हो जाएगा, 2 तो एज इट इज है, समझ लो 2 यहाँ पर नहीं है। ओके, अगर यहाँ पर 1 होता तो 1/cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर 2 है तो आगे मल्टीप्लीकेशन के अंदर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू sec स्क्वायर एक्स। क्लियर, प्लस अभी यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए सिंपल, जैसा अपन ने 35 नंबर के एग्जांपल में देखा था, ये जो कोस स्क्वायर एक्स है इसे सेपरेटली दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, और एक बार मल्टीप्लाई में 1 के साथ भी जो अपने लोग जो है कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिंप्लीफाई में कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू sec स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पर जो है 3। ओके, तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10x। ओके, इंटू यहाँ पर 1/cos क्या हो जाएगा, sec x। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा sec x, तो यहाँ पर sec x। रेडी, क्लियर है इतना, देखो यहाँ पर हो जाएगा sec x। ओके, dx। अभी जो है इंटीग्रेशन जो है अप्लाई कर देंगे। देखो अभी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर एडिशन दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन तुम लोग सेपरेटली दोनों को दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इस टर्म को इंटीग्रेशन देता हूँ तो यहाँ पर इंटीग्रेशन देता हूँ, तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेशन दे देंगे, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन ये वाले टर्म को दे देंगे। यहाँ से 3 कॉमन, मतलब 3 जो है कॉमन नहीं, कांस्टेंट है, मतलब वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10x इंटू sec x। ओके, dx, यहाँ पर भी dx आएगा। ओके, क्लियर, इतना क्लियर है। अभी देखो sec स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला होता है 10x। ओके, प्लस 3 एज इट इज, यहाँ पर अभी ऊपर ही अपन ने देखा था sec x इंटू 10x, या फिर 10x इंटू sec x हो तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, sec x होता है, sec x प्लस c। सो दिस इज योर आंसर। ओके, सो ऐसे करना है आपको एग्जाम्पल्स। ओके, क्लियर है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन ने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूलाज और एग्जाम्पल्स है वो देखे हैं अपन ने। ओके, मैं यहाँ पर अगर आपको बता दूं, ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज देखे हैं, और जो क्वेश्चन मेथड नंबर 6 जो थी अपनी मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो मेथड थी वो देखे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो बाय बाय।